हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज जिस मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी। ये मूवी सन 2015 में रिलीज हुआ था और ये वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलर मूवी है इंडिया का। और ये मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का सबसे बेस्ट मूवी है। उनका ये मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप भी ये मूवी देखिए। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है बॉलीवुड की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग कलकत्ता में अफीम की स्मगलिंग कर रहे हैं और वो अपना अफीम अपने ट्रक में भर रहे हैं। जब वो लोग अफीम ट्रक में लोड कर रहे थे, वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा आदमी आता है और वो मिस्टीरियस सा आदमी उन सभी लोगों को मारने लगता है। और जब आखिर में एक बंदा बच जाता है, तब वो मिस्टीरियस सा आदमी उस बंदे के पास आता है और अपने मुंह से मुखौटा निकलने लगता है। और जब वो आदमी उस मिस्टीरियस आदमी का चेहरा देखता है, तब वो चौंक जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। उसके बाद वो मिस्टीरियस सा आदमी उस आदमी के दोनों आंखें फोड़ देता है। अब कहानी की दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है अजीज बनर्जी नाम के एक बंदे को, जो कि डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी से मदद मांगने के लिए उसके कॉलेज आया हुआ था। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्योमकेश बक्सी का किरदार और किसी ने नहीं हमारे साहित्य सुशांत सिंह राजपूत जी ने ही निभाया है और उन्होंने इस किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। तो मूवी पर हम फिर से फोकस करते हैं। अजीज बनर्जी डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी से मदद के लिए उनके पास आया था और पहले तो डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी उनसे मदद करने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उनकी मदद के लिए मान जाता है। यहाँ पर अजीज बनर्जी ब्योमकेश बक्सी को बताता है कि उनके पिताजी 2 महीने से गायब थे और उन्हीं को डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी को ढूंढना होगा और ये काम डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी को बहुत जल्द करना होगा। जब ब्योमकेश बक्सी अजीत बनर्जी के पिताजी के सामान को चेक करते हैं, तब ब्योमकेश बक्सी को पता लगता है कि अजीत बनर्जी के पिताजी केमिस्ट्री के टॉपर है और उनको पान खाने की आदत थी। लेकिन ब्योमकेश बक्सी उनके पान के बक्से को नहीं ढूंढ रहा था। तब अजीत बनर्जी कहता है कि शायद उनके पान का बक्सा उनके बोर्डिंग हाउस में छूट गया है। उसके बाद ब्योमकेश बक्सी अजीत बनर्जी से कहने लगता है कि मुझे उनके बोर्डिंग हाउस जाना है। उसके बाद ब्योमकेश बक्सी कलकत्ता चले जाते हैं भुवन बनर्जी के बोर्डिंग हाउस में। बोर्डिंग हाउस में उनकी मुलाकात बोर्डिंग हाउस के मालिक डॉक्टर गुहा से होती है, जो कि एक आदमी का इलाज कर रहे थे। उसके बाद ये जब सारे लोग खाना खा रहे थे रात में, तब ब्योमकेश बक्सी भुवन बनर्जी के पान के बक्से के बारे में सबको पूछने लगता है और उसी वक्त एक आदमी खाना छोड़कर वहाँ से चल जाता है और उस पर ब्योमकेश बक्सी का शक हो जाता है। खाना खाने के बाद ब्योमकेश उस आदमी के पास जाता है जो कि खाना खाते वक्त उठ गया था। उसके बाद वो आदमी बहुत डर जाता है और एक ही तरफ बार बार देख रहा था। ब्योमकेश भी उस तरफ देख लेता है जहाँ पर वो आदमी बार बार देख रहा था। उसके बाद वो छटाक से उठ के उस जगह चला जाता है जहाँ पर वो आदमी दिख रहा था। उसके बाद वहाँ पर उसे एक पान का बक्सा मिलता है। और दोस्तों, ये पान का बक्सा और किसी का नहीं है, भुवन बनर्जी का है, जो कि अजीज बनर्जी के पिताजी थे और वही गायब हुए थे। जब ब्योमकेश इसके बारे में डॉक्टर गुहा को बताता है, तब वो आदमी बहुत डर जाता है। उसके बाद डॉक्टर गुहा उसे पूछने लगता है कि यार सच में तुमने भुवन बनर्जी को मार दिया था। उसके बाद वो आदमी बताने लगता है कि मैंने उनको नहीं मारा, मैंने तो बस उसका पान का बक्सा चुराया पान के मसाले के लिए। उसके बाद डॉक्टर गुहा ब्योमकेश को बताता है कि ये पुलिस का मामला है, हमें पुलिस के पास ही जाना चाहिए। जब ये सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, तब वहाँ पर पुलिस इन सभी को भगा देती है। अगले दिन सुबह ब्योमकेश उन्हीं के बोर्डिंग हाउस के आसपास वाले एक केमिकल फैक्ट्री में जाता है। जैसे कि हमको पता है कि भुवन बनर्जी एक केमिस्ट्री टॉपर है, ऑब्वियसली वो एक केमिकल फैक्ट्री में ही काम करेंगे। इसलिए ब्योमकेश बक्सी ये जानकर उसी केमिकल फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर भुवन बनर्जी काम कर रहे थे। उस फैक्ट्री में ब्योमकेश की मुलाकात एक औरत से होती है, जो कि उसी फैक्ट्री के मालिक की पत्नी थी। उस औरत का नाम था अंगूरी देवी, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस थी। उसके बाद ब्योमकेश बक्सी अंगूरी देवी से पूछताछ करने के बहाने उनसे लिप लेते हैं। जब ब्योमकेश बक्सी अंगूरी देवी से भुवन बनर्जी के बारे में पूछने लगता है, तब अंगूरी देवी बहुत डर जाता है और अंगूरी देवी अपने बैग को ब्योमकेश बक्सी से छुपाने लगता है, लेकिन ब्योमकेश बक्सी बैग को छुपाते हुए देख लेता है। जब ब्योमकेश बक्सी अंगूरी देवी के घर जाता है, तब अंगूरी देवी को बिना बताए वो उनके बैग को चेक करने लगता है और उस बैग से उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। उसके बाद ब्योमकेश वो चिट्ठी ले जाकर डॉक्टर गुहा को दिखाता है। उसके बाद उस चिट्ठी में जो स्टैम्प लगा हुआ था वो
ब्योमकेश डॉक्टर गुहा को दिखाता है और पूछने लगता है कि ये स्टैम्प किस पोस्ट ऑफिस का है। उसके बाद डॉक्टर गुहा बताने लगता है कि ये स्टैम्प और किसी पोस्ट ऑफिस का नहीं है, ये उन्हीं के बोर्डिंग हाउस के पास वाले पोस्ट ऑफिस का है। उस स्थिति से उन दोनों को पता चल जाता है कि कोई उस केमिकल फैक्ट्री के मालिक गजानन सिकदार को ब्लैकमेल कर रहा था। जैसे कि उस स्थिति में अंग्रेजी पेपर के वर्ड्स काट कर चिपकाया गया है, तब ब्योमकेश बख्शी पूछने लगता है कि आपके बोर्डिंग हाउस में कौन अंग्रेजी पेपर लेता है। तब डॉक्टर गुहा कहने लगता है कि एक आदमी ही अंग्रेजी पेपर लेता है और वो और कोई नहीं, डॉक्टर भुवन बनर्जी लेता है। और उन्हें वो पेपर भी मिल जाता है जहाँ से वो चिट्ठियों के वर्ड्स काटा गया था। उसके बाद ब्योमकेश फैक्ट्री के मालिक गजानन सिकदार के घर जाते हैं। वहाँ पर घर जाकर वो देखता है कि गजानन सिकदार के भांजे सुकुमार घोष, जो कि एक पॉलिटिशियन है, वो गजानन सिकदार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उसके बाद किसी तरह ब्योमकेश गजानन सिकदार के घर में चले जाते हैं और वहाँ पर सुकुमार घोष और गजानन सिकदार की बातें सुन रहे थे। वो आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद जब ब्योमकेश उनकी बातें सुन रहे थे, वहाँ पर सुकुमार की बहन सत्यवती आ जाती है। उसके बाद जब गजानन अपने कमरे से बाहर निकलते, तब ब्योमकेश उनसे पूछने लगता है कि भुवन बनर्जी आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे। ये सुनकर गजानन सिकदार बहुत गुस्सा हो जाता है और उनको धक्के मारकर बाहर निकल देते हैं। उसके बाद ब्योमकेश अंगूरी देवी से मिलने के लिए उनके फ्लैट में जाते हैं। उस वक्त अंगूरी देवी नहा रही थी और ब्योमकेश भी मौके का फ़ायदा उठाकर उनके पास चला गया था। उसके बाद ब्योमकेश अंगूरी देवी से पूछने लगता है कि आप भुवन बनर्जी का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए थे उस दिन। उसके बाद अंगूरी देवी बताने लगता है कि कुछ हफ्ते पहले गजानन सिकदार से मिलने के लिए कोई आदमी आया था। उस आदमी ने गजानन सिकदार से बहुत देर बातें की और फाइनली उसे धमकी देकर चला गया। उसके बाद गजानन सिकदार बहुत डर गया था। अंगूरी देवी से पूछने पर गजानन सिकदार ने बताया कि उस आदमी का नाम भुवन बनर्जी था। यह सुनकर ब्योमकेश बहुत शौक जाता है। उसके बाद किसी को बिना बताए ब्योमकेश डॉक्टर गुहा के साथ गजानन सिकदार के फैक्ट्री को खोलने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो फैक्ट्री को जब खोल रहा था, तब वहाँ पर फैक्ट्री के 2 गार्ड आ जाते हैं। उसके बाद दोनों गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर वो फैक्ट्री को खोलने लगते हैं। उसके बाद जब ब्योमकेश फैक्ट्री को खोलने लगते हैं, तब वो देखता है कि फैक्ट्री के अंदर एक कंटेनर से बहुत बड़ी बदबू आ रही थी। उसके बाद वो उस कंटेनर को खोलने लगता है और फाइनली जब वो कंटेनर को खोल देता है, वहाँ पर एक लाश थी और ये लाश और किसी का नहीं, भुवन बनर्जी का था। उसके बाद भुवन बनर्जी की मौत के बारे में पुलिस को भी पता चल जाता है और अजीत बनर्जी को भी पता चल जाता है कि उनके पिताजी की मर्डर हो गया है। उसके बाद जब ब्योमकेश अपना दाढ़ी बना रहा था, तब बोर्डिंग हाउस में रहने वाले लोग उनकी तारीफ करने लगे थे और पेपर में छपे जाने पर उनकी कारनामों को पढ़ने लगे थे। उसके बाद ब्योमकेश उनसे पूछने लगता है कि आज पेपर इतना लेट क्यों है। उसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि आज पेपर लेट नहीं है, पेपर तो हर रोज इसी टाइम पे आता है। ये सुनकर ब्योमकेश बहुत शौक, क्योंकि जो चिट्ठी उसे अंगूरी देवी से मिला था, उस चिट्ठी में 29 नवंबर के पेपर के वर्ड्स को काटकर चिपकाया गया था और उस चिट्ठी में जो स्टाम्प उसे मिला था, वो स्टाम्प पे 7:30 का वक्त लिखा था। लेकिन ब्योमकेश को अभी पता चला है क्योंकि उसकी बोर्डिंग हाउस पे पेपर 8:30 बजे ही आता है। और ये जानकर ब्योमकेश बहुत हैरान होता है, क्योंकि कोई जानबूझकर गजानन सिकदार को फंसाना चाहता था और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है गजानन सिकदार को बचाने के लिए। उसके बाद ब्योमकेश पुलिस स्टेशन जाकर डेप्यूटी कमिश्नर को बताने लगता है सारे इंसिडेंट के बारे में। उसके बाद वो बताने लगता है कि कोई जानबूझकर गजानन सिकदार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर भी उनके बात पर यकीन कर लेता है और फाइनली गजानन सिकदार को वो छोड़ देता है। उसके बाद ब्योमकेश गजानन सिकदार से मिलने के उनके घर जाता है। उस वक्त गजानन सिकदार खाना खा रहे थे। जब वो खाना खा रहे थे, तब अचानक से वो नीचे जमीन में गिर जाते हैं और छितर-बितर हो जाते हैं। उसके बाद ब्योमकेश उनको पकड़ लेता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या भुवन बनर्जी आपसे मिलने आए थे। उसके बाद गजानन सिकदार हाँ कहते हैं। उसके बाद गजानन सिकदार ब्योमकेश को यंग गन कहकर ही वहाँ पे मर जाते हैं। उसके बाद ब्योमकेश अपने बोर्डिंग हाउस चला जाता है। वहाँ पर अजीत भी आया हुआ था, क्योंकि उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पिताजी ब्लैकमेलर थे। उसके बाद ब्योमकेश अजीत को बताने लगता है कि तुम्हारे पिताजी ब्लैकमेलर नहीं थे। और ये सुनकर अजीत बहुत हैरान होता है और ब्योमकेश से पूछने लगता है कि अगर मेरे पिताजी ब्लैकमेलर नहीं थे तो और कौन थे। उसके बाद बोर्डिंग हाउस का नौकर पुंटीराम ब्योमकेश को एक पार्सल देकर कहता है कि ये तुम्हें डॉक्टर गुहा ने देने के लिए कहा था। उसके बाद जब ब्योमकेश वो पार्सल खोलता है, वहाँ पर देखता है कि उस पर एक पोस्ट स्टैम्प था और वहाँ पर लिखा था कि प्रिय ब्योमकेश, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये देखकर ब्योमकेश बहुत हैरान हो जाता है और वो शौक में ही रहता है।
तो दोस्तों इसी के साथ फिल्म का पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।